श्री जुगल किशोर तिवारी जी हमें इस विषय में मार्गदर्शन करेंगे। हम सभी उनका परिचय जानकर लेते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश के श्री जुगल किशोर तिवारी जी आईपीएस अधिकारी हैं एवं उत्तर प्रदेश राज्य के डीआईजी हैं। आप अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के संरक्षक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। दीर्घकालीन सराहनीय पुलिस सेवा के लिए उन्हें राष्ट्रपति पदक भी मिला है। श्रीमद् भगवद गीता का हिंदी में पद्य आपने किया है, इस हेतु उन्हें साहित्य रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। मेरे आप सभी के अंतस्थल में विराजमान परमात्मा को नमन। मैं अपनी बात को एक उक्ति से प्रारंभ करना चाहूँगा, क्योंकि कल के सत्र में कुछ बातें मंच से इस तरह की आई, हालांकि वक्ताओं ने उसका परिहार भी किया, समाधान भी दिया, तो आपस में जब चर्चा हुई कुछ लोगों के मन में थोड़ा भय जैसा लगा कि कदाचित हम हिंदुत्व के लिए या हिंदू राष्ट्र के लिए या हिंदुनिष्ठ कार्यकर्ताओं के लिए आगे बढ़ कर के कुछ काम करते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, तो कहीं हमारे ऊपर भी इस तरह की समस्याएं तो नहीं आएंगी। तो मैं अपना मनोबल बढ़ाने के लिए और आपका साथ देने के लिए ये बात कहना चाहूँगा कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे नर बड़े अभागी होंगे। ध्यान से सुनिएगा, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे नर बड़े अभागी होंगे, या तो प्रण को छोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। संघर्ष, चुनौतियाँ ये हमारे मार्ग प्रशस्त करती हैं, ये कभी हमारे मार्ग में बाधा नहीं होती हैं। ये हमें नए नए अवसरों के लिए दरवाजे खोलती हैं। और जिन बच्चों ने या जिन परिवारों ने संघर्ष नहीं किया है, आप उनको देख लीजिए। भगवान श्री कृष्ण संघर्ष करके ही भगवान बने, श्री राम संघर्ष करके ही परमात्मा बने, मर्यादा पुरुषोत्तम बने। जिन जिन के भी नाम लेना चाहें, हमारे वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप जी, सारे लोगों ने यहाँ महापुरुषों के बार बार नाम लिए हैं, माँ दुर्गा का नाम लिया है। और ये पुण्य भूमि तो भगवान परशुराम की ही है, जिन्होंने आज्ञा दे करके समुद्र से खाली कराई थी। और आज भी समुद्र जिसकी मर्यादा को उल्लंघन नहीं करता। यहीं गोमांतक पर्वत में जिससे ये गोवा नाम पड़ा, भगवान परशुराम ने श्री कृष्ण जी को वज्रनाभ नाम का चक्र सुदर्शन दिया था, जब वो जरासंध के आक्रमणों से परेशान होकर के इधर आते थे। हालांकि उस दुष्ट ने इस पर्वत को भी जलाया था शिशुपाल से मिल करके। खैर, मुझे जो विषय मिला है कि जातिगत संस्थाओं का इस राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्रीय एकता में क्या योगदान हो सकता है। पूर्व के हमारे तिवारी जी एक बिहार से वक्ता आए थे, उन्होंने कहा था कि ये जो जातिगत संगठन हैं, इनके जो नेता हैं, इनके जो अग्रता हैं, वो राजनीतिक समझौने के लिए ये सारी बातें करते, ये समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन जाति हकीकत है, हमें वास्तविकता से आँख नहीं मूंदनी होगी। वो कहते ना, कबूतर बिल्ली को देख के आँख मूंद ले और सोचे बिल्ली चली गई, तो बिल्ली नहीं जाती है। तो ये इस देश की हकीकत बन चुकी है जाति। जातियों का निर्माण हमने नहीं किया, ये स्वतः से हुई। ये जो हमारे ट्रेड्स थे, उससे जातियां बनी। यदि आरोप जाति निर्माण के लिए कभी मनु महाराज के ऊपर लगा दिया गया, कभी वेद की उस युक्ति को लगा दिया, ब्राह्मणों मुखमासीत बाहु राजन्या कृता, वो वर्ण व्यवस्था के बारे में था, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ओन किया है कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग सा। जातियाँ जो बनी वो ट्रेड से बनी। जो चमड़े का काम करते थे वो चमार कहे जाने लगे, जो सोने का काम करते थे सुनार कहे जाने लगे, लोहे का काम करते थे लोहार कहे जाने लगे, धोने का काम करते थे धोबी कहने लगे। जैसे जो डॉक्टरी का काम करता है डॉक्टर कहा जाता है, वकालत करता है उसको लोग वकालत कहते हैं, पूजा पाठ सत्संग करता है तो हम संत और महात्मा कहते हैं उनको, जो है इस क्रम से ये बनी। और अब इसको ख़त्म कैसे करोगे, जबकि हमारे राजनीतिक दल ही इसी जाति के आधार पर बन गए हैं। मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एक जिन्हें हम राष्ट्रीय पार्टियां कहते हैं, राष्ट्रीय दल कहते हैं, उनको अगर आप छोड़ दें, हालांकि वो भी क्षेत्र क्षेत्र में जाकर के इसी के आधार पर अपने निर्वाचन और अपने प्रतिनिधि तय करते हैं। लेकिन अधिकांश जो क्षेत्रीय दल हैं वो तो जातियों के आधार पर ही बने हैं।
उनके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष अन्य जाति का व्यक्ति हो ही नहीं सकता, उनके यहाँ प्रदेश अध्यक्ष अन्य जाति का व्यक्ति हो ही नहीं सकता। और जब कोई सरकारी चुनाव बात आएगी तो मजबूरी में, चूँकि आरक्षण है, तो वो सीटें तो हमें देनी पड़ेंगी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए। शेष सीटों में उनके अपने ही लोग होंगे, टिकट का वितरण भी ऐसे ही होगा यदि मजबूरी नहीं है कि दूसरा। तो ये इस देश की हकीकत है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमी भी है, विसंगति भी है, कि जब हम एक जाति के संगठन की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब ग्रामीण संस्कृति, वैसे तो भारत गांव का देश था, लेकिन गांव को समाप्त करने की योजना पता नहीं कब से चल रही है, और बार बार नए शहर बसाने की सरकारी योजनाएं भी आती हैं, और मल्टी स्टोरी और नए नए शहर बसते चले जा रहे हैं, जो प्रकृति के भी विरुद्ध हैं और हमारी संस्कृति के भी विरुद्ध हैं। तो उससे जो समस्या आ रही है, उससे कुछ थोड़ा जातिभेद तो मिट रहा है जब लोग बाहर आके एक साथ रहने लगते हैं शहर में। लेकिन गांव में या इवन शहरों में भी आकर के जो लोग अपने संस्कारों से, स्वभाव से जुड़े रहना चाहते हैं, उनके सामने वैवाहिक आदि समस्याएं आती हैं। और जो अभी बहुत चर्चा हुई, जिस पर लव जिहाद से लेकर के अन्य सारी बातों के, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि पहले तो हम परिवार को अपने एकीकृत करके रखें, जो मोबाइल फ़ोन ने अलग कर दिया, फिर पड़ोस को एकीकृत करके रखते, जो टेलीविज़न ने अलग कर दिया, फिर अपनी जाति को एकीकृत करके रखते। कैसे रखते? यदि हमें अपने परिवार, अपने लोगों को अपनी ही जाति में, अभी एक बहन ने गोत्र की बात बताई थी, यहाँ पर शुद्ध साइंटिफिक है जो चीज़, तो इस वजह से भी इनकी उपयोगिता है आज की स्थिति में। यदि हम समय से आपस में विचार करके, कुछ जातियों के संगठन ऐसे हैं जो तय करते हैं अपने लिए, जैसे खाप पंचायत वगैरह की बात है, अगर उनके सामने कोई संकट आता है और वो चुनौतियों से सहज ढंग से लड़ भी पाते हैं। लेकिन जो विसंगति है वो ये है कि फिर हम अपनी जाति के चक्कर में दूसरी जातियों को निशाने पे लेते हैं। ये सबसे खतरनाक बात है, जो नहीं होनी चाहिए थी। कुछ तो बढ़ावा हमारे कानूनों ने दे दिया, कुछ जाति विशेष को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल एक्ट बनाए, कभी समय की ज़रूरत रही होगी। हालांकि अगर कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन, जिससे मैं स्वयं आता हूँ, सब कुछ ठीक रहता तो किसी के लिए स्पेशल एक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। सारी धाराएं भारतीय दंड विधान में पहले से मौजूद हैं, जिनके आधार पर यदि हम न्यायपूर्ण कार्रवाई करना चाहें तो सबका प्रोटेक्शन यहाँ हो सकता है। लेकिन फिर भी बनाई गई। अब वो एक और, वो कभी आपसे नहीं मिलेंगे। इसके बाद फिर एक रिजर्वेशन की नीति आ गई। बाबा साहब ने तो जनप्रतिनिधित्व के लिए कहा था, लेकिन वो बढ़ते 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 बढ़ते, कांग्रेस सरकार थी, अर्जुन सिंह जी संसाधन मंत्री थे, उन्होंने विश्वविद्यालयों में भी इसको लागू कर दिया। अब जब किसी को कम मेहनत में कोई चीज़ मिलेगी तो ये सामान्य प्रवृत्ति सामान्य लोगों की है, जो मैंने अभी वो पढ़ा था, अपनी उक्ति को बताया था, उससे जो अलग प्रवृत्ति के लोग हैं वो तो उस तरफ जाएंगे। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि हम हमेशा के लिए कमज़ोर किए जा रहे हैं। मैं ऐसे संगठनों में भी जाता हूँ, मैंने वहाँ चर्चा भी की कि यहाँ, और मैं यहाँ भी जानना चाहूँ तो कितने लोग राइट हैंडर हैं जो दाहिने हाथ से काम करते हैं। ठीक है, नीचे कर लीजिए। आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड से कमज़ोर है, सिर्फ इसीलिए ना क्योंकि आपने उसको चुनौती नहीं स्वीकार करने दी। आपने बार बार अपना दाहिना हाथ आगे किया, वजन उठाने के लिए, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, और भी किसी काम के लिए, वो मजबूत हो गया। यानी आपकी बॉडी का पार्ट जो हार्ट के सबसे नज़दीक है, और कहते हैं ये हार्ट पंप करता सबसे पहले ब्लड इसको मिलता है। डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ पर, और जब नॉर्मल हार्ट प्रॉब्लम शुरू होती है तो दाहिने हाथ से शुरू होती है, क्योंकि ये दूरस्थ केंद्र है इसका। तो जब आपके शरीर का एक अंग ही ये बात बता रहा है कि आप इसे चुनौतियों से नहीं लड़ने दे रहे हैं और इसलिए कमज़ोर हो जा रहा है, तो हम तो एक सारे वर्ग को इसके लिए तैयार करते चले जा रहे हैं। जो बात संरक्षण की होनी चाहिए थी वो आरक्षण में जाकर के सिमट गई। और नौकरियां भी भैया कितनी हैं अपने देश में। अगर एक जाति को भी, हम लोग बहुत बड़ी जनसंख्या है, चाइना से पार हो गए हैं, अगर एक जाति को भी चुन ले तो उनको सरकारी नौकरी सब नहीं मिलने वाली, फिर उनके आप आगे की संतानें और बच्चे वो क्या करेंगे। तो ये संगठन एक प्रेशर ग्रुप का काम करके इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन उसके परिष्कार की ज़रूरत है। जैसे यहाँ अभी भी विभिन्न संस्थाओं के परिष्कार की ज़रूरत है। जिस ढंग से सनातन संस्था काम कर रही है, मुझे एक ऋग्वेद का
सूत्र याद आ रहा है, जिसका अर्धभाग हम लोग प्रायः बोलते रहते, पूर्णतः इस तरह है मंत्र कि इंद्रम वर्धंतो अपतुरः कृणवंतो विश्व आर्यम अपघ्नंतो अराबड़ः। तात्पर्य यह है कि हे परम ऐश्वर्य युक्त तो आत्मज्ञानी, तुम आत्मशक्ति का विकास करते हुए गतिशील, प्रमाद रहित होकर कृपणता, अदानशीलता, अनुदारता, ईर्ष्या आदि का विनाश करते हुए आर्य बनो और समस्त विश्व को आर्य बनाओ। यानी आर्य बनने की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन उसके लिए शर्त है, अकृपण बनना होगा, यानी कंजूसी नहीं चलेगी। उदार बनना होगा, अनुदारता नहीं चलेगी। ईर्ष्या नहीं करनी होगी। प्रगतिशील होना होगा, विकासशील होना होगा, आत्मज्ञानी होना होगा, जो सौभाग्य से सनातन संस्था इस कार्य को कर रही है। शेष हिंदुत्व के लिए जो कार्य करने वाली विभिन्न संस्थाएं हैं, कल सौभाग्य से मुझे परात पर गुरु ठावले जी का दर्शन करने का सौभाग्य मिला, उस पर चर्चा में शामिल हुआ। उसमें बहुत से लोग आए थे अन्य संस्थाओं से, कोई विश्व हिंदू परिषद से था, कोई बजरंग दल से था, कोई आरएसएस से लोग थे। वो अपने स्तर से अपना सब काम कर रहे हैं, लेकिन जो सफलता नहीं मिल पा रही है, मैं वही विचार कर रहा था कि उसके साथ साधना नहीं जुड़ रही है। ये जो ऋग्वेद हमारा कह रहा है, उसके साथ आत्मज्ञान, आत्मशक्ति नहीं जुड़ रही है। हमारी बात में वजन नहीं आ रहा है। हमारे पास जितने उपदेशक और आचार्य और व्यासपीठ में बैठे वाले पूज्य महंत हैं, संत हैं, वो कहीं नहीं हैं। और उनके पास आने वाली भीड़ 10,000, 20,000, 1 लाख, 10 लाख। अभी बिहार में देखा होगा, हमारे युवा संत गए थे। फिर परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? हम धर्म रुचि तो बन गए हैं, लेकिन हमारे आचरण में धर्मशीलता नहीं है। दिखावा हमारे पास खूब है। मैं विभीषण का उदाहरण दूंगा। लोग बड़ा महात्मा कहते हैं विभीषण। विभीषण भी धर्म रुचि था, धर्मशील नहीं था। रावण अपना काम करता रहे, कुंभकर्ण अपना काम करता रहे। मैं तो पूजा कर ले रहा हूँ, मेरे घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ, मैंने राम भी लिख लिया है, कोई मना नहीं कर रहा। शुभचिंतक भी मैं रावण का ही हूँ। हनुमान जी आए भी तो रास्ता बता दिया कि भैया ऐसे ऐसे चले जाओ, मैं तो नहीं जा पाऊँगा। जानकी जी वहाँ रहती हैं। और जब लगा कि सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है, पहले भाई को समझाया, नहीं माने, लात मार के भगा दिया। तो प्रभु राम के यहाँ जाकर के रावण का भेद नहीं बताया विभीषण ने कि रावण कैसे मरेगा। बात तो तब बनती भाई, उन्होंने आपको राजतिलक कर दिया लंका का, आप तुरंत बता दो रावण कैसे मरेगा, उसकी नाभि में अमृत है। नहीं बताया उसने। एक बार क्या हुआ कि आमना सामना हो गया रावण से। अरे बोले का धूर्त तू यहाँ पर है, और रावण ने उसको सांग मारी। लेकिन प्रभु ने तुरंत आके, तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख सही शक्ति सुई हेला। भगवान श्री राम ने विभीषण को तुरंत अपने पीछे किया और सामने आकर के उस शक्ति का वार सहन किया। ओ, तब विभीषण को लगा कि इस बार तो प्रभु आ गए थे, अगली बार फिर सामना पड़ा, तब क्या होगा। उस समय विभीषण फिर बताता है कि मैं बताता हूँ रावण कैसे मरेगा। हम लोग ज़्यादातर ऐसे हैं, ज़्यादातर ऐसे हैं। दूसरी चीज़, बात जाति विशेष की थी, लेकिन हम कहते क्या हैं। पूज्य पिंगले जी, मेरी एक सभा में कुंभ के दौरान मैंने कल्पवास किया था, मेरी धर्मपत्नी भी आई हुई हैं यहाँ पर, तो वहाँ हमें दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और वहाँ पर हमारे राष्ट्रीय सम्मेलन में, वहाँ सतुआ बाबा आश्रम में हो रहा था, तो पूज्य पिंगले जी पधारे भी थे वहाँ पर, आपका मार्गदर्शन भी हम लोगों को मिला था। तो हम किस तरह से अपनी, फिर क्या हुआ, हमने देवता भी बांट लिए, हमने महापुरुष भी बांट लिए। बहुत अच्छी बात है, आप अपने को अपने किसी महापुरुष से गौरव से जोड़ते, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन दूसरे महापुरुष के बारे में फिर आप ऊंचा क्यों सोचते हो, छोटा क्यों सोचते हो? उसके लिए तो गौरव की बात है। जैसे कुल देवता की बात हो रही है, हर कुल का अलग देवता होगा, और ऐसे देवता हमारे करोड़ों हो सकते हैं। फिर हमें किसी की भावना को ठेस पहुंचाने की क्या ज़रूरत है, किसी को छोटा बड़ा बताने की क्या ज़रूरत है। और दुर्भाग्य से जो विघटनकारी शक्तियाँ हैं, जिनकी अभी चर्चा कई प्रकार से हुई, कुछ शब्द में नहीं बोलूँगा, मेरी मर्यादा है, क्योंकि मैं अभी पुलिस सेवा में हूँ। तो वो आपके लोगों को विभिन्न प्रकार से भड़का के, धमका के अपने साथ शामिल कर रही हैं। जब शाहीन बाग में धरना हुआ तो उन्होंने कहा कि साहब, दलित मुस्लिम भाई है, ब्राह्मण साला कसाई है। ये पोस्टर मिल जाएंगे आपको। क्या बात है, कसाई कह रहे हैं कि आप कसाई हैं। कसाई इस बात को कह रहे हैं कि आप कसाई हैं। तो हम कई बार जब किसी अन्य जाति के विरुद्ध कोई बात चलती है, तो दूसरी जातियों के संगठन है, उनको चाहिए था कि हम उसको प्रोटेक्ट करें, यदि हम वास्तव में हिंदू एकता चाहते हैं तो।
क्योंकि जाति तो मजबूरी हो गई है, आप बदल नहीं सकते। पिछले सत्र में एक सज्जन कह रहे थे कि लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट में कि साहब धर्म परिवर्तन के बाद भी हमारी जाति सुरक्षित रहे। ऐसा नहीं है। अभी जो हिमाचल प्रदेश से भाई आए थे उन्होंने बताया, और ये है कि आप धर्म यानी संप्रदाय पंथ बदलने के बाद भी आपकी जाति रहती है आपके पास में। ये दुर्भाग्य देखिए इस देश का। यदि आप मुस्लिम हो जाते हैं और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से आप आते हैं तो आपको शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के राइट्स मिल रहे हैं। ये अभी है स्थिति। लड़ नहीं रहे लोग सुप्रीम कोर्ट में, जीत चुके। कई बार एकाध निर्णय इस तरह के हो जाते हैं कि साहब उसको फिर सारे लोग फॉलो करने लगे, पुलिस भी फॉलो करने लगती, एडमिनिस्ट्रेशन भी फॉलो कर। स्पष्ट नियम है। हर किसी ऐरे खैरे के ऑर्डर को हम नियम कानून नहीं मान सकते, उसका विधान होना चाहिए फिर ना। किन परिस्थितियों में किस कोर्ट ने किस न्यायालय ने क्या बात कही थी, उस सार्वजनिक सार्वभौमिक नियम नहीं बन जाती है, लेकिन उसको लेकर के चलते हैं। नैरेटिव का गोयवल्स ने कहा था कि एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो सही हो जाता है। कठुआ से लेकर के और जाने कितने कठुआ। मैं तो ऐसी सेवा में हूँ जहाँ मैं रोज़ देखता हूँ इस तरह की चीज़ें, घटनाएं सामने घटित होती हैं, परिणाम क्या निकलते हैं, सीबीआई क्या करती है, एनआई क्या करती है, कोर्ट से क्या होता है। आजकल सब कुछ उसी पे है। चैनल्स में क्या चल गया, नैरेटिव क्या बना लिया गया, वो सारी चीज़ें क्यों गई। और हम ये देखते रहते, अपनी जाति खोजते रहते, साहब मेरी जाति का आदमी है क्या। तब तो हमें शुरू करना है ट्विटर पे लेकर के हर जगह वार, और अगर दूसरा है तो उसके लिए हमें कुछ नहीं बोलना, और ज़रूरत पड़ने पे उसके खिलाफ भी बोल देना है। अब प्रायः इस तरह की चीज़ों को देखते होंगे। इन सब चीज़ों से हमें बचना होगा, बात जल्दी ख़त्म करनी है। आदरणीय, जब हम कोई बड़ा अभियान चलाते हैं तो उसमें सारे धर्म योद्धा नहीं होंगे, सारे प्राण देने को तैयार न होंगे, तन मन धन भी देने को सारे तैयार नहीं होंगे, ना होते हैं। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, आप सब तो तैयार हैं, आपने संकल्प भी लिया है। तो हमें छोटे छोटे इस तरह के तरीके निकालने होंगे कि अभी जो बहन छत्तीसगढ़ से आई थी बता रही थी कि वो चूँकि ज़्यादातर हमारी जो माँ बहनें भोली होती हैं, और वो जा कर के जब उनके पति लोग काम करने जाते हैं तो मिशनरी जा कर के उनको भरमा करके ऐसे ऐसे करते हैं। तो कुछ चीज़ें बहुत साधारण सी जिसे हम तय कर सकते हैं। पहली बात तो हमने अपने सारे चिन्ह छोड़े, हिंदू, सिखा, यज्ञोपवीत, तिलक क्यों छोड़ दिया भैया, क्यों नहीं लगा सकते। यहाँ हम सब बैठे, मैं गुजारिश करूँगा, प्रार्थना करूँगा, आप लोग संकल्प लीजिए, कल से बच्चों को ये शुरू कराइए, स्वयं भी शुरू करिए। पूजा पाठ नहीं कर पाते कोई बात नहीं, हनुमान जी के चरणों से ले आइए आप सिंदूर, ना रख लीजिए, पैसा भी नहीं खर्च होगा, वो चलेगा महीने भर तक। घर से निकलिए तो लगा के मेरा चित्र देखिएगा, चाहे मुख्यमंत्री के सामने हूँ या 26 जनवरी पर, मेरा मस्तक कभी तिलक से खाली नहीं होगा। मुझे किसी ने नहीं रोका टोका, मुझे आज तक किसी ने नहीं रोका टोका। हाँ, लोग पंडित जी भले बोलने लगे हो, लेकिन रोका टोका किसी ने नहीं। सिखा भी रखता हूँ, खोल के रखता हूँ, क्योंकि कुछ संकल्प है। इसके मंत्र हैं, चिद रूपड़ी महामाये ब्रह्म ते सिमनते सखा मध्य तिष्ठ देवी तेजो वृद्धम कुरुसमय। ये शुद्ध वैज्ञानिक है, जिन पर पुस्तक लिखी जा सकती है, इतनी बड़ी बड़ी। लिखी इसलिए नहीं गई कि कितनी लिखी जाएगी। 16 संस्कारों में हर एक पे 1000 पेज की। वैसे बहुत अच्छा है कि ये हमारी सनातन संस्था छोटी छोटी पुस्तकें लिख करके, क्योंकि लोगों में पढ़ने की प्रवृत्ति भी खत्म हो गई है, सब कुछ मोबाइल से पढ़ते हैं। और ये जान लीजिए कि जो चीज़ जितनी आसानी से उपलब्ध होती है उतनी आसानी से खत्म होती है, चाहे ज्ञान हो चाहे पैसा हो। तो ये जो मोबाइल का ज्ञान है, मैं तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, और आप लोगों के भी बच्चे हो सकता है तैयारी कर रहे हो, कृपा करके उनको मना करिए। ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कंप्यूटर से पढ़ करके परीक्षाएं पास करना बहुत कठिन है। हम लोग तो एक चूँकि संस्था चलाते हैं तो सैकड़ों बच्चों को रख करके इसकी तैयारी भी कराते हैं। उनको पुस्तक पढ़ने के लिए कहिए। हाँ, रेफरेंसेस ढूंढ सकते हैं, किसी शब्द की मीनिंग ठीक से नहीं आ रही है, कोई ऐसी बात है तो उसको आप लेकर के आप ढूंढ लीजिए। मोबाइल में डिक्शनरी है, लैपटॉप में है, लेकिन सिर्फ अगर उससे पढ़ेंगे वो मस्तिष्क स्थिर नहीं होगा, दिमाग में बात नहीं बैठेगी। और यही इजी मनी का है, जो बेईमानी से पैसा कमाते हैं उनका भी ऐसा ही है। लोग कहते हैं ना, चोरी का धन मोरी में जाता है, तो ऐसे ही जाता है। जो भी चीज़ आपको आसानी से मिल जाएगी, हम लोगों को आज़ादी आसानी से मिल गई ना। हम चंद्रशेखर परिवार के नहीं हैं, हम भगत सिंह परिवार के नहीं हैं, हम रानी झांसी के परिवार के नहीं हैं। अब हमें पता नहीं है उनका, तो आसानी से मिल गई, तो कहाँ हम इसकी कीमत समझ रहे हैं। अभी जो आदरणीय कहा है, हमारे कहाँ संकल्प प्रबल हैं। और निश्चित रूप से आप संत हैं, आपने जो बात कही है, ऐसा राजनीतिक दल मुझे लग रहा है इसी बार आ जाएगा कि जितनी आपने अपनी बातें रखी हैं, इन बातों को मानने वाला आएगा, लेकिन आपका संकल्प दृढ़ होना चाहिए।
तो मेरा अनुरोध है कि ऐसी चीज़ें रखिए। अभिवादन भी आप प्रभु के नाम से शुरू करिए, जय श्री कृष्ण कहिए, राधे राधे कहिए, जय श्री राम कहिए, जय परशुराम कहिए, जो बोलना हो बोलिए, महादेव बोलिए। इससे क्या होगा कि जब घर में बच्चे और परिवार में हेजिटेशन शुरू हो जाएगा, जो छत्तीसगढ़ की बहन जैसे कह रही थी, पता चल जाएगा कि कुछ चल रहा है गड़बड़, कहीं और से ये शिक्षा पा रहा है, कोई इसका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड कोई और बन गई है, ये संकोच कर रहा है। हम लोग सुनते हैं मुस्लिमों के बच्चे सलाम ही बोलते हैं अपने लोगों को। कुछ सीखना भी पड़ेगा, सिर्फ बुराई बुराई से नहीं काम चले। कैसे वो एकीकृत होते हैं? फ्राइडे के दिन उनका मौलवी निकलता है मस्जिद से, गली मोहल्ले में जाता है नमाज के बाद, और गली गली में जा कर के बोलता है, अबे रेहान कम से कम जुमा जुमा तो आ जाया करो, अरे रिजवान कहाँ रहते हो, जुमा जुमा तो आ जाया करो। नमाज भी 10-15 मिनट की, अधिक से अधिक, खड़े होने की भी कोई दिक्कत नहीं। हमारे लोगों को मौका मिल जाए तो, अभी जो बहन कह रही थी यहाँ से कि गर्भगृह में जा कर के लोग दर्शन करते हैं, भगवान के ऊपर चढ़ भी जाएं, ऐसे चित्र भी आते हैं महापुरुषों के भी। खैर, तो वो फिर दोबारा वो फिर घूमता है, तो रेहान और रिजवान छिपते हैं अंदर जा कर के। तो उसके घर वाले तो क्या हुआ, कहते मौलविया घूम रहा है। तो बोले अभी चला जाया कर, खड़ा ही तो रहता, 10 मिनट की तो बात है, 15 मिनट की बात है। अधिकारी हमारे जो मुस्लिम ऑफिसर्स हमारे साथ पोस्ट रहे, नियमित नमाज में जाते थे, और अगर ऑफिस में उनके साथ कोई और छोटा कर्मचारी भी है, 4th क्लास का भी है, तो अपनी कार में बैठा के ले जाते थे। हमें कौन सा संकोच है, कौन सा डर है भाई? है, मुझे बहुत लोगों ने अक्सर कहते हैं कि साहब सेवा में रहते हो, ऐसे आप क्या कर रहे थे? हम कोई आतंकवादी काम कर रहे हैं क्या? हम कोई राष्ट्रद्रोही काम कर रहे हैं? हम किसी देश और जाति के खिलाफ बोल रहे हैं क्या? मुझे कौन रोक सकता है? तो ये दृढ़ता, तो ये तो आज से शुरू कर दीजिए। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे लव जिहाद का शिकार ना हो, केरला स्टोरी हमारे आसपास परिवार में और पूरे राष्ट्र में ना दोहराई जाए, या अगर कहीं चल रही है तो ख़त्म हो जाए, कृपा करके अपने इष्ट को चुन लीजिए। बच्चों से कहिए अभिवादन इसी से होगा, इसी से होगा। घर में भी माता पिता से अभिवादन करेंगे जगने के बाद। मोबाइल में तो आप गुड मॉर्निंग पता नहीं कितने लोगों को भेजते हो। कभी अपनी धर्म पत्नी को कहते हो? मैं कहता हूँ हरिओम बोलता हूँ, अपनी पत्नी को पूछ लीजिए। पहला जो हमारा संवाद होता है प्रातः, जब भी होगा, जितने बजे, अगर वो करेंगी तो हरिओम बोलेंगी, हम बोलेंगे तो हरिओम बोलेंगे। जिस दिन मुझे लगेगा नहीं बोल रही हैं, तो फिर मुझे तो जानना पड़ेगा बात क्या है। कहाँ गए मेरे हरिओम? तो ये जो मैंने चिन्ह बनाए बहुत आसान, तिलक धारण करिए, शिखा धारण करिए, यज्ञोपवीत धारण करिए। यूनिफॉर्म का बहुत महत्व है, यूनिफॉर्मिटी का, तभी हम एक दूसरे को पहचान पाएंगे। आप हमारी विचारधारा के हो, पीछे से देखेंगे तो शिखा है यानी आप हमारे बंधु हो, आगे से तिलक है तो हम समझेंगे। वेशभूषा अगर आप बना सकें तो बहुत अच्छी बात है, ये तो कर सकते हैं आप। इसीलिए किसी फोर्स को यूनिफॉर्म दी जाती है, उससे ताकत बढ़ती है। यूनिफॉर्मिटी, यूनिटी वही है। और जब तक लोकतंत्र, तब तक तो आपको झेलना है। एक पुस्तक है, ये IAS अफसर है मध्य प्रदेश के, अभी सेवारत हैं, नियाज खान। उन्होंने एक किताब लिखी है, ब्राह्मण द ग्रेट। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ब्राह्मण द ग्रेट है, नहीं, बहुत लोग कहेंगे ब्राह्मण इसलिए ब्राह्मण को ग्रेट कह रहा है, लेकिन उसको पढ़िएगा। लोकतंत्र के बारे में बहुत अच्छी बात उन्होंने की है। उनका इंटरव्यू लिया है किसी त्रिपाठी जी ने, विश्वनाथ त्रिपाठी या क्या करके हैं, तो उनका इंटरव्यू करके अगर आप देखेंगे यूट्यूब में कहीं तो मिल जाएगा, तो वो उसको आप जरूर, जो आदरणीय चारुदत्त पेंगले जी ने जो बातें कही, वो लोकतंत्र कैसे थोपा गया और इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं और कैसे क्या होगा, ये उसमें हैं। और आप लोगों ने धैर्यपूर्वक मुझे सुना, और ये पक्का जानिए, हिंदू राष्ट्र बनना इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि ये वेद का उद्घोष है जो मैंने बताया आपको। इसमें किसी को कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। और अगर आप सबका संयुक्त प्रयास होगा तो हम लोग अपने जीवन में ही इसे देख लेंगे। जय हिंद, जय भारत।